So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. So this is our second lecture of chapter ledger. Ledger में मैंने आपको बता दिया है कि हमारा chapter बहुत ही छोटा सा रहेगा and within 3 to 4 classes we are going to complete it. I have already made you do the basic nature of ledger and the basic theory that we covered in the first lecture, and in this lecture we are going to cover the questions plus the practical aspect of using the ledger as well. Plus हम इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं कि ledger और हमारे journal में क्या अंतर होता है. चलो without wasting any time, हाँ जी, the book I am referring here is T.S. Grewal. T.S. Grewal में ही आपका difference दे रखा है journal and ledger का. जो theory मुझे पढ़ानी थी वो मैं already पढ़ा चुकी हूँ, बस one topic is left, that is the difference between journal ledger. उसके अलावा सारे theory topics cover हो गए हैं. इसके बाद मैं आपको concept समझाऊंगी ledger का, how to make ledger, how to present it, और उसके बाद सीधा हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. ठीक है, चलिए आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले है ये जर्नल एंड लेजर का डिफरेंस, तो आप इस पे ही आ जाइए. जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं, मार्किंग भी शुरू करते हैं. अच्छा, दिस फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, आपके वाइवा में भी आएगा बहुत बार. ठीक है, एंड आपके पेपर्स में भी आ सकता है. एंड पेपर्स में ये 3 मार्क्स का 3 मार्क क्वेश्चन में देखने को मिलता है. ठीक है, जो आपके हाफ ईयरलीज होते हैं या फिर फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं. तो लिखा क्या है बेटा यहाँ पे? अच्छा, जर्नल तो सबको पता है ना, जर्नल एंट्रीज जो बनाते हैं, एंड लेजर खाता हो गया, अकाउंट हो गया हमारा. ठीक, सो जर्नल में लिखा है इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब ओरिजिनल एंट्री क्यों है बच्चे? जब मैंने किसी को सेल करी तो कैश टू सेल्स ये एंट्री रिकॉर्ड करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है ये चीजें? ऑब्वियसली जर्नल. सबसे पहले बिल निकाला, मैम बिल निकालने के बाद ऐसा करा, हमने कहा बिल के बेसिस पे वाउचर बनाते हैं. सारा पढ़ा है हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में. वाउचर बनाने के बाद हमने सोचा कि यार वाउचर तो बना लिया, लेकिन अब इसे दिखाएंगे भी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमने जर्नल बना दिया. ठीक, जर्नल के बाद हमारा वाली एंट्री कहाँ पोस्ट होती है? लेजर में पोस्ट होती है, जो मैं आपको आज सिखाऊंगी. तो इधर इन्होंने लिख दिया कि जर्नल है हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल या फिर प्राइमरी एंट्री, एंड लेजर है हमारा बुक ऑफ फाइनल एंट्री. इसका एक और नाम था जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में याद करवाया था, दैट वाज प्रिंसिपल बुक. ये भी यहाँ पे याद रखना, and you can write it as well over here. नेक्स्ट, बेसिस फॉर प्रिपरेशन. जर्नल में एंट्री किसके बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो? मैम बिल निकालता है, बिल निकलने के बाद उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, उसके बेसिस पे ही हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. वही इन्होंने लिखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. अच्छा, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हो? मैम लेजर में पोस्टिंग जर्नल के बाद होती है, तो वो जर्नल के बेसिस पे करते हैं. जर्नल इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर. फिर लिखा है स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है आपकी. मतलब पहले रिकॉर्डिंग किसमें होती है? खुद दिमाग लगाओ, पहले जर्नल एंट्री बनती है या सीधा खाते में पोस्टिंग होने लगती है? तो वहां पहले जर्नल एंट्री बनती है. सो जर्नल एंट्री हमारा पहले स्टेज आएगा ना. इन्होंने क्या लिखा है? रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज हमारी, एंड लेजर की रिकॉर्डिंग हमारी सेकेंड स्टेज कहलाती है. अब ऑब्जेक्ट क्या है ये सब जर्नल बनाने का या लेजर बनाने का? इसका क्या ऑब्जेक्ट है हमारा भैया? देखो, जर्नल तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमें पता चले क्रोनोलॉजिकल डे टू डे, डेट टू डेट एंड टाइम टू टाइम वाइज कि हमारी कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस में. तो लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन. सारी ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है. ये यहाँ पे कीवर्ड है. क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? क्रोनोलॉजी का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन आपकी पहले हुई है वो पहले रिकॉर्ड करी जाएगी. जैसे कि एक ट्रांजैक्शन है 10 अप्रैल को, एक हुई 2 अप्रैल को, पहले कौन सी रिकॉर्ड करोगे? 2 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन. इन द सेम मैनर एक ट्रांजैक्शन हुई रात के 8 बजे, एक ट्रांजैक्शन हुई सुबह के 10 बजे, पहली कौन सी रिकॉर्ड करोगे? सुबह के 10 बजे वाली. ठीक है, आगे लेजर का क्या ऑब्जेक्ट है? ये प्रिपेयर करा जाता है देखने के लिए कि एक खाते में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. अगर हम किसी डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल राम इज माय डेटर, और उसे मैं क्रेडिट में गुड्स बेचती हूँ, तो क्या इंपैक्ट है भैया? राम ने हमारे कितने रुपए देने हैं अभी. ठीक है, ये सब चीजें मैं देख सकती हूँ. इन्होंने यही लिखा है इंग्लिश में, इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट. कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है राम के साथ, उसका पर्टिकुलर अकाउंट मतलब राम के अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. क्या राम को पैसे देने हैं या उसका अकाउंट बिल्कुल बैलेंस है या कुछ नहीं देना. तो सारी चीजें देख के पता चल जाएंगी. फॉर्मेट क्या होता है? अच्छा, यू कैन स्किप दिस पॉइंट. और जिन बच्चों को लगेगा कि यार फ्री के नंबर मिल रहे हैं, फॉर्मेट तो हमें याद ही हो जाएगा एग्जाम तक, तो वो ये कर सकते हैं.
जर्नल का फॉर्मेट होता है, हम सबसे पहले डेट का कॉलम बनाते हैं, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर बहुत पतला सा कॉलम बनता है जिसमें आज तक कुछ नहीं लिखा है हमने, दैट इज लेजर फोलियो। उसके बाद डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब लेजर में क्या होता है, लेजर में रिपीट होती हैं चीजें, मैंने आपको बताया था दो साइड होंगी, डेबिट भी क्रेडिट भी। डेबिट में जो 4 कॉलम बनेंगे वही क्रेडिट में बनेंगे। कौन से 4 कॉलम है बेटा, सबसे पहले डेट बनेगा, फिर पर्टिकुलर्स बनेगा, बिल्कुल सेम है डेट पर्टिकुलर्स जर्नल की तरह। पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जर्नल फोलियो। जर्नल में बना लेजर फोलियो एंड लेजर में बनेगा जर्नल फोलियो, याद रखना। इसमें भी हम कुछ नहीं लिखने वाले। उसके बाद हमारा कौन सा अमाउंट कॉलम बनता है, अमाउंट का कॉलम बनता है, और ये 2 बार रिपीट होता है हमारा लेजर। दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड द जर्नल। इसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सिखाती हूँ कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ईजी है। अभी देखना, अगर तुमने मेरी ये चीजें सुन ली ना अच्छे से इस लेक्चर में, तुम्हें लगेगा ये चैप्टर बहुत ही ईजी और फटाफट से हम इसे कवर भी कर लेंगे। बस बी विद मी, बिलीव इन मी, एंड मैं आपको सब कुछ कवर करा दूंगी अच्छे से। चलिए, लेजर बनाना है तो लेजर का फॉर्मेट बना के बताती हूँ तुम्हें। पहले मैं इतना बड़ा लेजर का फॉर्मेट बना देती हूँ। डेट के कॉलम, 2 डेट के कॉलम हो गए भैया। फिर पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स हो गए, एक पर्टिकुलर्स, दूसरा पर्टिकुलर हो गया। फिर पतला सा कॉलम बनता है किसका, जर्नल फोलियो का, तो जर्नल फोलियो का कॉलम बना दिया। फिर मैम अमाउंट का कॉलम होता है, तो अमाउंट तो आपकी आई गई यहाँ पे। अब लिख लें मैम इसमें, हाँ जी लिखते हैं, रेड पेन, डेट, ये देखो डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो JF, और ये हमारी हो गई अमाउंट JF। ठीक है, किस चीज का अकाउंट बन रहा है मैम, किसी भी चीज का अकाउंट हो सकता है। सबसे सिंपल समझाना चालू करिए। मैंने आपको बोला था मैं ना एक कॉन्सेप्ट की हेल्प लेने वाली हूँ समझाने के लिए, दैट इज क्लियर। तो हम ये क्लियर को समझने वाले हैं। अब क्लियर जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट एंड R फॉर रेवेन्यू। ये हमारा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बना है। तो मैं सबसे पहले आपको जो कराने वाली हूँ, जो बच्चों को इजीएस्ट लगता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि असेट के अकाउंट बहुत बनने वाले हैं आगे जाके। पूरा जो आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर है उसमें तो आप देख लीजिए, मतलब आपका असेट का ही अकाउंट बन रहा है, मशीनरी का अकाउंट बन रहा है, एंड उसकी अकाउंटिंग करनी होगी आपको। ठीक है, तो उसे कंसिडर करते हुए मैं आपको सबसे पहले असेट सिखाऊंगी। मान लेती हूँ ये मैं असेट का अकाउंट बना रही हूँ, ये जरा रब करती हूँ यहाँ से, मैं एक एक करके सबके अकाउंट्स देखेंगे। ठीक है, असेट का अकाउंट, असेट का भी एग्जाम्पल ले लें, मशीन ले लेती हूँ एग्जाम्पल, मशीनरी का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट। हमेशा बेटा क्या होगा, हमेशा राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। अब आप रूल्स फॉलो करिए। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल है वो क्या कहता है असेट के लिए, असेट के लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल कहता है मैम, जब जब असेट बढ़ेगी तब डेबिट होगी, एंड जब जब असेट घटेगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, तब वो क्रेडिट होगी। आपको भी यही करना है। डेबिट वाले पे लिखिएगा एरो अपवर्ड्स, या लिख दो इंक्रीज। जब जब असेट इंक्रीज होगी तब वो डेबिट में रिकॉर्ड करी जाएगी, एंड क्रेडिट में आप लगा दो डाउनवर्ड एरो या लिख दो डिक्रीज। जब जब असेट कम होगी तब वो हमारी क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पर, तो मशीनरी परचेस्ड। अब बेटा ट्रांजैक्शन इज गिवन टू यू, मशीनरी परचेस्ड, आपने मशीनरी खरीदी है 1 लाख की। ठीक है, आप इसे कैसे पोस्ट करोगे लेजर में। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, अभी आपने नई नई जर्नल सीखी है, तो मैं मान रही हूँ कि पहले आप जर्नल बनाओगे फिर लेजर में पोस्टिंग करोगे। अभी ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, फिर मैं आपको डायरेक्ट लेजर में एंट्री करना भी बताऊंगी। तो मशीनरी परचेज की एंट्री तो मैम बहुत सिंपल है। मशीन आई है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन 1 लाख में, और हमारे पास से कुछ भी नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली कैश गया है 1 लाख रुपए।
गया बेटा। इसे पोस्ट करना है मशीन के अकाउंट में। ध्यान से एकदम एंट्री देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज, बहुत इजी मेथड बताने वाली हूँ। एंट्री बनी मैम हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और कौन से अकाउंट में फिल करना है मैम, मशीन के अकाउंट में, असेट के अकाउंट में ही फिल करना है। बेटा ये एंट्री पे ना मशीन को छुपा दो, मशीन को देखो ही मत, जिस अकाउंट में फिल करना है उसे मत देखो। क्या दिख रहा है, टू कैश दिख रहा है। अब बस यहाँ पे इतना ट्रिक याद रखना, ये जो डेबिट साइड है ये हमारा टू वाला साइड होता है, क्रेडिट वाला बाय वाला साइड होता है हमेशा। जैसे डेबिट में डेबिट हमारा लेफ्ट साइड होता है तो लेफ्ट में टू आता है, एंड राइट क्रेडिट होता है तो राइट में बाय बाय आता है। अब मशीनरी छुपा के व्हाट यू आर सेइंग टू कैश, एग्जैक्टली टू कैश यहाँ पे लिख दो 1 लाख। आपकी हो गई पोस्टिंग डन। इतना इजी है जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना। एक और एग्जाम्पल लेके बताऊं, अब देखो मशीनरी, एक एग्जाम्पल आ गया, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹70,000। 70,000 में कोई मशीन बेच दी, तो एंट्री क्या होगी हमारी, पैसे आए मैम, कैश को करिए डेबिट 70,000, और मशीनरी चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप आपको जर्नल आ रहा होगा 70,000। अब बच्चे मैंने क्या बताया था, ये कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो बना लिया, इसका पोस्टिंग कैसे करोगे मैम, मशीन अकाउंट में पोस्टिंग करना है, मशीन को छुपा दो, मत देखो। क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है मैम, कैश के पहले टू लगा है क्या, तो यहाँ लिख दो टू कैश। नहीं मैम टू नहीं लगा है, तो बाय वाली साइड में लिखना है बेटा, बाय कैश 70,000। आ गई एंट्री। एक और एंट्री बताऊं आपको, यहाँ जगह नहीं बची है थोड़ी सी मेरे पास, ये रब करके बताती हूँ। देखो एक और ट्रांजैक्शन है, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000। अब 10,000 की मशीनरी बेच दी, तो मैम फिर से हमारी वही एंट्री बनेगी कि हमारा कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और मैम मशीन क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि जा रही है 50,000 से, 50,000 नहीं सॉरी 10,000, 10 है ना, 10,000 से। तो मशीनरी हमने बेची, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी गई टू मशीनरी 10,000 कर दिया। इसकी पोस्टिंग कैसे करूं, आपने बताया था मैम जहां मशीन का जिसका अकाउंट बना रहे हो ना वो देखिए वो काट दो, तो मशीन को काट दिया। क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है, कैश से पहले टू दिख रहा है तो टू में लिख दो, टू नहीं दिख रहा बाय वाली साइड में लिख दो, बाय कैश कितना 10,000 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये तो हो गया एक तरीका जो विदाउट एनी लॉजिक है, कह लो एक तरीके से कि आपको क्वेश्चन ठीक करना है एग्जाम में तो आप ये फॉलो कर लो। लेकिन अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं जिसका आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी जहां से, तो पहला ट्रांजैक्शन देखना जो हमने करा था, मशीनरी परचेज्ड 1 लाख। अब आप मुझे बताओ, आपने मशीनरी परचेज करी 1 लाख की, तो मशीन जो असेट है हमारी वो बढ़ रही है या घट रही है। जब खरीदी मशीनरी मैम बढ़ रही है, 1 लाख की मशीन आ रही है हमारे पास, तो बेटा मैंने क्या बताया था, डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा, इंक्रीज, तो डेबिट में रिकॉर्ड करा मैंने टू कैश 1 लाख करके। अब ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, मशीन खरीदी है तो दूसरा एस्पेक्ट विल बी कैश, तो टू कैश ही यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 लाख लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दिमाग लगाना, मशीनरी सोल्ड फॉर 70,000, 70,000 की मशीन बेची, तो मैम मशीन कम हो रही है, आपने बोला था असेट डिक्रीज होती है तो इसे क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट में लिखो बाय कैश 70,000। मैम बाय कैश कैसे आया, दिमाग लगा लो बच्चे, मशीन का अकाउंट बन रहा है और आप मशीन को बेच रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा होगा ना, तो दूसरा वाला एस्पेक्ट कैश यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर से मशीन बेची 10,000 की, तो मशीन बड़ी कम हुई, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करा, किस नाम से, बाय कैश के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। अब देखना जरा और एस्पेक्ट, ये तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की बारी आ गई। अब कहते हैं एंड में ना, जब साल एंड हो रहा है तब मशीन अकाउंट क्लोज करोगे, तो कैसे क्लोज करोगे, मशीन हमारी असेट है, असेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, और जब जब बढ़ेगी डेबिट होगी, जब जब घटेगी क्रेडिट होगी। अब एंड में, ईयर जब एंड होता है तब हमें इसको बैलेंस करना होता है, ऐसे करके टोटल करा जाता है। अब आप ग्रेटर टोटल, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट में से जो सबसे बड़ा टोटल है, ग्रेटर है, वो लिखना दोनों में। तो यहाँ 1 लाख है और यहाँ 80, ये दोनों जोड़कर कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है। तो कौन सा टोटल नीचे लिखूं बच्चे, ग्रेटर टोटल लिखना है तो 1 लाख लिखूंगी,
ठीक है। अब ये 1 लाख था, 1 लाख मैच हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं आया। ये 80,000 है मैम, और आपने नीचे 1 लाख लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई फिगर बची है ना, ठीक है। तो यहाँ कितनी फिगर बची, 80,000 ऊपर है, 1 लाख नीचे है, बैलेंसिंग फिगर इज 20,000। दिस विल बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये लिखते हैं हम कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिड डाउन कर रहे हैं इतना बैलेंस। खुद दिमाग लगाओ, 1 लाख की मशीन आई, 70,000 की मशीन बेच दी, 10,000 की मशीन बेच दी, 1 लाख की मशीन आई, 70,000 की मशीन सेल कर दी, कितने की मशीन बची, 30,000। फिर से 30,000 में से 10,000 की मशीन बेच दी, कितने की मशीन बची, 20,000। 20,000 ईयर एंड में बचा है, तो वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने बहुत टाइम लगा के आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बता दिया एंड रेक्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस ठीक होते हैं उस अकॉर्डिंग भी आप ये कर पाओ। अब मैं होप करती हूँ कि थोड़ा सा आप दिमाग अपना भी चला पाओगे, और देखो मैं कैसे दूसरा वाला तुम्हें कराती हूँ फटाफट से। चलिए, मेरा तो आधा अकाउंट बना बनाया मिल गया मेरे को, अभी पूरा करते हैं इस अकाउंट को। डेट का हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट बनाना है, पतला सा जर्नल फोलियो बनाना है, ये पर्टिकुलर्स हो गया और ये पतला सा जर्नल फोलियो हो गया। चलो लिखते हैं इसमें, ये तो हो गई डेट और ये भी हो गई डेट। फिर हो गया बच्चे पर्टिकुलर्स, याद हो जाए फॉर्मेट, आपके लिए बना रही हूँ, मेरे को ऑलरेडी याद है। डेट, पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो, देन अमाउंट। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, दो बार लिखना है। अब डेबिट साइड हमेशा ये रहेगी, क्रेडिट साइड हमेशा ये रहेगी, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज बदलेगा। मैंने आपको एसेट का अकाउंट करा दिया, अब मैं लाइबिलिटी करा रही हूँ। लाइबिलिटी का मतलब होता है काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन और लोन। तो मैं मान रही हूँ बेटा, यहाँ पे लोन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग रूल क्या होते थे, लाइबिलिटी जब बढ़ती थी तब क्या होती थी मैम, तब वो क्रेडिट होती थी। तो क्रेडिट में ऊपर वाला निशान बना दो इंक्रीज का। जब लाइबिलिटी कम होती थी तो क्या होती थी, डेबिट होती थी, तो डेबिट में डिक्रीज का साइन बना दो, ठीक है। आगे बढ़े जी। अब मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगी, आपको उसकी एंट्रीज खुद इसमें डालने का ट्राई करना होगा। पहला एंट्री है आपका, पहला ट्रांजैक्शन है आपका, लोन टेकन of rupees 5 lakh, loan taken of rupees 5 lakh, 5 लाख का लोन लिया आपने, इसकी एंट्री बनाओ। जर्नल एंट्री क्या होगी मैम, लोन लिया है तो हमारे पास पैसे आए होंगे, अब वो कैश या बैंक के फॉर्म में आए होंगे, अभी कैश मान लेते हैं। 5 लाख रुपए आए और लोन मेरा क्रेडिट हो गया क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, एंड लोन मेरा क्रेडिट हो गया बिकॉज लाइबिलिटी है। वेरी नाइस। अब मैंने यहाँ तुम्हें क्या बताया, अब अगर पोस्ट करना है तो कैसे पोस्ट करोगे भाई। अकाउंट किसका बन रहा है मैम, लोन का अकाउंट बन रहा है, तो लोन को देखने से तो मैंने साफ मना कर दिया, इसे हटा दो, मत देखो। दूसरा एस्पेक्ट क्या बच रहा है मैम, कैश बच रहा है। कैश से पहले 2 लगा है बेटा, तो ये 2 वाली साइड में लिख दो। नहीं मैम 2 तो नहीं लगा है, तो आप बाय वाली साइड पे लिखिएगा। अभी ना मैं यहाँ डेट नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी कि डेट भी डालनी होगी जो ट्रांजैक्शन की होगी। तो बाय कैश कितना अमाउंट लिखना है, 5 लाख, ठीक है। जो डेट होगी वो यहाँ पे हमारी लिख दी जाएगी। क्या ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन एक और बताऊं। अब आया बेटा सेकेंड ट्रांजैक्शन, लोन रीपेड। आपने लोन को रीपे कर दिया, 5 लाख का लोन लिया था आपने, उसमें से ₹3 लाख का लोन को रीपे कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। अब लोन वापस करें तो मैम पैसे तो हमारे पास से गए हैं, टू कैश तो हुआ है कि गले में से पैसे गए तभी हम लोन वापस कर पाए हैं 3 लाख। डेबिट किसे करूं बेटा, लाइबिलिटी जो लोन थी मेरी, लोन को रीपे कर रही हूं मैं, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है, तो लोन को कर दिया डेबिट मैंने 3 लाख से। ये तो बनी जर्नल एंट्री। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको सिखाई, मैंने कहा बेटा अब इसे पोस्टिंग करनी है लोन अकाउंट में, तो लोन को तो देखो ही मत। दूसरा एस्पेक्ट देखो क्या लिखा है, टू कैश, तो 2 वाली साइड में लिख दो टू कैश 3 लाख रुपीज।
जो डेट होगी इस ट्रांजैक्शन की वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। Am I clear to you? मैंने एक ट्रांजैक्शन ले ली जिसमें आपने लोन लिया, तो ऑब्वियसली आपका लोन लेने पे कैश बढ़ रही थी, डेबिट व्हाट कम्स इन टू लोन, तो लोन को काट के बाय कैश लिख दिया। दूसरा लोन रीपे करा तो एंट्री बन रही थी हमारी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज कैश जा रहा था व्हेन वी वर पेइंग द लोन बैक, तो हमारी 3 लाख से एंट्री बनी, तो मैंने लोन को काट के टू कैश 3 लाख लिख दिया। ये तो हो गया रट्टाफिकेशन टेक्निक। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। खुद सोचो, पहला ट्रांजैक्शन वाज लोन लिया, लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ी या घटी? मैम बढ़ी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। तो देखो मैंने क्रेडिट में ही लिखा है बाय कैश 5 लाख, अग्रीड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था हमारा लोन को रीपे करा, लोन को रीपे करा तो लाइबिलिटी बढ़ी है या घटी है? मैम लोन को वापस कर दिया ना, तो लाइबिलिटी कम हुई। लाइबिलिटी कम हुई तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो मैंने डेबिट में लिख दिया टू कैश 3 लाख। दिस इंडिकेट्स दैट 5 लाख से लाइबिलिटी बढ़ी, 3 लाख से कम हो गई, रीपे कर दिया। अब एंड आ गया ईयर का, मानती हूँ 31 मार्च आ गई डेट, क्या करूं? मैम उस दिन आपने कहा था ये नीचे ना कुछ ऐसा बनाना टोटल करने के लिए, ऐसे डबल लाइन, और जो ग्रेटर फिगर हो ना डेबिट क्रेडिट की वो लिखना। तो मैम 5 लाख ग्रेट है। अब यहाँ तो 5 लाख मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है डेबिट साइड पे, यहाँ डेबिट साइड पे 3 लाख आ रहा है, ऊपर नीचे 5 लाख आ रहा है, तो 2 लाख और होना चाहिए। कितने से लिखेंगे ये 2 लाख का, क्या लिखेंगे? ये है मैम हमारा बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है। लास्ट में ईयर के बैलेंस कैरेड डाउन होता है हमारा, निकलता है, बिकॉज हमें ये नेक्स्ट ईयर तक लेके जाना है। नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग बताऊं मैं आपको, इसमें क्या करेंगे? एक सेकंड रुको, जरा कुछ मिटाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, फिर बताती हूँ। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया अकाउंट 5 लाख से, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हुआ, नेक्स्ट ईयर आपका टू बैलेंस कैरी, वो सॉरी अभी आपका टू बैलेंस कैरी डाउन आ रहे हैं 2 लाख का। अब बेटा नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कब होती है? 1 अप्रैल को होती है, तो 1 अप्रैल को ऑपोजिट साइड में आप लिखोगे बाय बैलेंस, ये तो बाय वाली साइड है ना, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 2 लाख। इसका मतलब क्या है, 2 लाख का बैलेंस अभी भी है। और आप चेक कर लो, लाइबिलिटी लोन, लोन का बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस क्रेडिट पे ही लिख रहे हैं जब ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। कैरेट डाउन हमेशा ऑपोजिट होता है, जो चीज डेबिट होती है उसका कैरेट डाउन क्रेडिट में होगा, और जो चीज आपकी क्रेडिट होती है उसका कैरेट डाउन डेबिट में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 तो सिखा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी तक हमने कौन से कर लिए? CLEAR में से मैम हमने असेट कर लिया और हमने लाइबिलिटी कर लिया। कैपिटल सिखा देती हूँ आपको, देखो अब थोड़ा रफ में करूंगी ना, शो वाले अकाउंट्स नहीं बनाऊंगी। ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट बच्चे, डेट का कॉलम, ये डेट बनी, ये भी डेट बन गई, ये अमाउंट बनी, ये भी अमाउंट बन गई, ये पर्टिकुलर्स बना, ये भी पर्टिकुलर्स बन गया, और छोटा सा और बनाना है हमें, किसका? जर्नल फोलियो का। अब आते हैं काम वाली बात पे। डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है मैम? डेबिट यहाँ होता है, क्रेडिट यहाँ होता है, ठीक है जी। अब बताओ बेटा कैपिटल क्या होती है आपकी? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मैम, एंड कैपिटल इज अ सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी ओनली, मतलब बाहर वाले का पैसा ले रखा है, उधार है हमारे लिए ये भी। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, मतलब जब जब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट होगी, जब जब कैपिटल घटेगी डेबिट होगी, याद रखना हमेशा। अगर आप जरा से भी क्लियर वाले रूल्स भूल रहे हो तो मैं बता दूं, आई हैव टोल्ड यू, CLR का क्रेडिट इंक्रीज है, डेबिट डिक्रीज है, एंड A एंड E का डेबिट इंक्रीज है एंड क्रेडिट डिक्रीज है, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे हम C पे हैं, C का क्रेडिट इज इंक्रीज, डेबिट इज डिक्रीज। अब मैं अगर आपको एंट्री बोलूं, ये रब कर देती हूँ मैं, अगर मैं अभी आपको इस स्टेज पे एक एंट्री करने को बोलूं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10,000,
10,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, आप क्या एंट्री करते हो? मैम कैपिटल इंट्रोड्यूस करी मतलब ये पैसे लाया, तो कैश को तो करिए डेबिट, गले में आए 10,000 रुपए, कैसे आए? हु इज द गिवर? कैपिटल इज द गिवर, तो कैपिटल को कर लिया हमने क्रेडिट 10,000 से। ठीक है, एंट्री समझते हो? ये तो हमने करी है ना जर्नल में बहुत बार, हर एक क्वेश्चन में यही यही एंट्री आ रही थी। मैं आपको कुछ में तो कह रही थी भैया खुद कर लो, कितनी बार करवाऊं मैं ये एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आ रहा है। व्हाट आई टोल्ड यू गाइस, आई टोल्ड कि कैपिटल अकाउंट है ना बच्चे, उसमें एंट्री करनी है। कैपिटल अकाउंट को प्लीज एंट्री में कट कर दो। टू कैपिटल आ रहा है, इसे कट कर दो यार। क्या दिख रहा है? कैश दिख रहा है, कैश से पहले टू है क्या? तो टू वाली साइड में लिख दो। नहीं मैम टू तो नहीं दिख रहा है, तो प्लीज टू वाली साइड में ना लिख के बाय वाली साइड में लिखो बाय कैश 10,000। ये तो हो गया आपका रट्टाफिकेशन वाली चीज। कॉन्सेप्ट वाली चीज क्या है जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए आपकी? आप कैपिटल इंट्रोडक्शन कर रहे हो 10,000 का, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज। जब जब कैपिटल बढ़ेगी तब आपका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। कैपिटल क्योंकि क्रेडिट नेचर का आइटम है, तो जब जब कैपिटल बढ़ेगा तब वो क्रेडिट होगा, जब जब घटेगा तब वो डेबिट होगा। तो जब हमारा प्रोप्राइटर कैपिटल लाया है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मैंने देखो क्रेडिट में लिखा है 10,000। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पे हो कैपिटल, तो यूजुअली इंट्रोड्यूस ही करी जाती है तो बार बार ऐसे ही आता है, लेकिन एक अच्छा एग्जांपल लेती हूँ। इस बार कैपिटल लाया है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स एंड ऑल। ठीक है, स्टॉक वगैरह चीजें लाया है, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ स्टॉक लाया है 10,000 रुपए का, डेटर्स लाया है 5,000 रुपए का, मशीन ले आया है 20,000 रुपए की। अब बताओ क्या एंट्री होगी? और एक चीज और, मशीन ले आया है और ऑफिस इक्विपमेंट ले आया है 10,000 रुपीज का। अब बताओ कैसे एंट्री बनेगी? मैम इसकी एंट्री तो ये होती थी, सारी असेट्स को डेबिट करते थे और कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे। ये कट करके यहाँ पे लिख रही हूँ, दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगी वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी बिकॉज आई एम अगेन एंड अगेन रबिंग इट। तो यहाँ वाले नोट्स मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, ये तो समझने वाली चीजें है ना। तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? इसकी एंट्री होगी मैम, हम सारे एसेट्स को डेबिट कर लेते थे। स्टॉक को डेबिट करा 10,000 से, फिर डेटर्स को डेबिट करा 5,000 से, फिर मशीन को डेबिट करा 20,000 से, फिर ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करा 10,000 से। और ये किस फॉर्म में आया है? कैपिटल के फॉर्म में आया है। टोटल कितना हुआ? 30, 40, 45,000। ये तो एंट्री बन गई। अब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो तो कैपिटल को तो काट दो। क्या लिखोगे भाई? ये सारी चीजें लिखनी है। कौन सी साइड में? बाय वाली साइड में, अगर कुछ भी नहीं है। बाय स्टॉक 10,000, बाय डेटर, मतलब दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू डू और टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। कि ये जो मैं बताती हूँ ना, जो अकाउंट है वो छुपा लो, बाकी देखो। और कॉन्सेप्चुअली तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाय मशीन 20,000, बाय ऑफिस इक्विपमेंट 10,000। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। स्टॉक, डेटर, मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट, ये चार चीजें आई। ये चार चीजें की हेल्प से हमने किया क्या? ये चार चीजों की हेल्प से मैम हमने कैपिटल को बढ़ाया। मतलब जो हमारा बिजनेस ओनर था वो पैसे ना लाके उसने हमें कुछ असेट्स लाके दी, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल बिजनेस में बढ़ी। कैपिटल बढ़ी तो ऑब्वियसली इट विल बी क्रेडिटेड, तो मैंने उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। अब बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हाट आई विल डू, मैं टोटल करूंगी, ग्रेटर टोटल। उसके लिए आई नीड टू रब वरना हॉटस्पॉट हो जाएगा। ग्रेटर टोटल कौन सा दिख रहा है मैम? डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, यही दिख रहा है जो दिख रहा है 45,000। यहाँ पे भी लिखा है 45,000। यहाँ तो मैच हो गया, सबका टोटल 45,000 था। यहाँ मैच नहीं हो रहा तो 45,000 लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा बेटा? नेक्स्ट ईयर में ऑपोजिट साइड में, मतलब यहाँ डेबिट में लिखा तो क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना?
45,000। ठीक है, आया समझ? ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन होगा ये हमेशा 31 मार्च को होगा, लास्ट डे ऑफ द ईयर, एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 1 अप्रैल को होगा, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मैंने आपको कैपिटल भी समझा दिया, अब बस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर लेफ्ट, फिर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाएगा, हाउ टू पोस्ट दीज थिंग्स इनटू लेजर। अब ये और सुन लो तुम लोग जल्दी जल्दी से, फिर ये वाला लेक्चर यही एंड करूंगी, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी खर्चे का, एक्सपेंडिचर तो बहुत होता है, उसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक्सपेंस ले लेती हूँ मैं, एक्सपेंस में रेंट, एक खर्चा हमारा रेंट तो होता ही है। अमाउंट का कॉलम बना, अमाउंट का कॉलम बना, ये आपका पतला सा बना जर्नल फोलियो का कॉलम, यहाँ पे भी पतला सा बना जर्नल फोलियो का कॉलम। फिर आपका बना डेट, फिर आपका बना डेट, ये बन गया आपका पर्टिकुलर्स। चलिए करना शुरू करते हैं। डेबिट साइड हमेशा हमारी कौन सी साइड रहती है? लेफ्ट हैंड साइड, एंड क्रेडिट हमारी राइट हैंड साइड रहेगी। अब मैम जो एक्सपेंस होता है, आपने बताया था कि एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है मॉडर्न में, जब भी हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तब वो डेबिट होते हैं, तो बढ़ा तो डेबिट एंड घटा तो क्रेडिट, दिस यू हैव टू लर्न। देखो डेबिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, क्रेडिट हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा, लेकिन ये जो प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा चेंज होगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अब एक ट्रांजैक्शन आई, रेंट पेड ₹2000, 2000 का रेंट पे करा, बच्चे एंट्री क्या होगी? मैम बहुत इजी है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 2000 कैसे पे करा? कैश में पे कर दिया 2000। कैसे बोला था एंट्री करने को? रेंट का अकाउंट बना रहे हो, रेंट को काट दो, देखो ही मत, कैश देखो, कैश का भाई 2 है, अरे बहुत इजी बात है भैया, डेबिट साइड 2 होता है, 2 कैश 2000 लिख दो, डेट यहाँ लिखना। आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, रेंट खर्चा है हमारा, रेंट को पे कर रहे हो, ठीक है, तो रेंट इंक्रीज हुआ ना, हमारा खर्चा है ना, खर्चा वी आर पेइंग, तो खर्चा मेरा क्या होता है? डेबिट होता है हमेशा, इसलिए मैंने इसे डेबिट करा। ठीक, अब तुम यहाँ पे देखना जरा, एक एडजस्टमेंट एंट्री वाली एंट्री, तुमने कभी रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ऐसी एंट्री करी है ना? अभी हमने रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 5000, रेंट ड्यू हो चुका है, ऑब्लिगेशन है हमारी, हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी, इसकी एंट्री क्या करते थे? इसकी एंट्री करते थे मैम रेंट खर्चा है, डेबिट करेंगे उसे 5000 से, और हमने पे नहीं करा, हमारी ऑब्लिगेशन हो गई है, तो मतलब हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से एक लायबिलिटी खड़ी होती थी। जिनके भी जर्नल क्लियर नहीं है उनका बिल्कुल बाउंसर मारेगा और नहीं आएगा, ये एंट्री होती है, आप पीछे जाके जर्नल पढ़ के आइए फिर आपको समझ आएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट क्यों डेबिट हुआ? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज ये हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करें मैम? रेंट अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो रेंट को काट दीजिए, क्या दिख रहा है? टू आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दीजिए, कितने का? 5000 का। वेरी नाइस। अब मैंने आपको कहा ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया ना मैम, तो हम इसका टोटल करते हैं। टोटल में मैंने कहा ग्रेटर टोटल लिखना, तो मैम यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका ही टोटल ग्रेटर है 7000, 7000, तो ये तो मैच हो गया इन दोनों का, तो सन 7000 है। यहाँ पे क्या करूं? यहाँ पे आप 7000 को क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 7000 आपका बैलेंस होगा एक्सपेंस के अकाउंट में। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, मैंने तुम्हें ये भी सिखा दिया, एक्सपेंस भी सिखा दिया, एक बचा रेवेन्यू, फटाफट से वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। रेवेन्यू में मैं ले रही हूँ सेल्स का अकाउंट, सेल्स करी हमने, हमारे यहाँ रेवेन्यू है वो। अब इसमें क्या होगा ये सुनो जरा तुम लोग ध्यान से, फॉर्मेट बनाते हैं। अब ये मत बोलना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं लाइन से भी बना सकती हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आई वांट कि आपका लेक्चर भी छोटा हो एंड आपको भी बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं फटाफट फटाफट ऐसे ही बना दे रही हूँ। जर्नल फोलियो हो गया, जर्नल फोलियो हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर्स, बाकी एक तो पर्टिकुलर्स ही बचा है अब आपका, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये भी आपका
पर्टिकुलर्स हो गया। अब देखते हैं क्या करना है। अब मैम डेबिट क्रेडिट तो लिख रही हूँ भैया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अब बताओ रेवेन्यू, रेवेन्यू में इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। इंक्रीज क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ एंड डिक्रीज डेबिट में रिकॉर्ड हुआ। सेल्स का एग्जांपल मान के चलना, तो पहला हुआ कैश सेल्स हुई है 2000 की, 2000 की हमारी कैश की सेल्स हुई। इसकी जर्नल एंट्री बना दो, मुझे तो लग रहा है तुम लोगों का यही फेवरेट बन जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री बनी बेटा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स 2000 टू सेल्स 2000। ठीक है, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, रेवेन्यू में सेल्स का अकाउंट, तो क्या एंट्री होगी इसकी हमारी, कैश टू सेल्स एंट्री बनी 2000। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, सेल्स का अकाउंट बना रहे हो, सेल्स को काट दो, क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है, कैश का भाई 2 तो नहीं है, तो 2 वाली साइड पे तो आएगा नहीं, बाय वाली साइड पे आएगा, बाय कैश कितना 2000, डेट जो भी होगी आप वो लिख दोगे। ऐसे ही आपकी बहुत सारी एंट्रीज आने वाली हैं इसमें, दैट यू कैन राइट। प्रोबेबली आपकी कैश सेल्स आएगी, और क्रेडिट सेल्स की भी एक एंट्री बना दूं, सोल्ड टू मोहन, मोहन को सेल करे 5000 के गुड्स, क्या एंट्री बनेगी। मैम सेल्स हुई है तो इनकम है, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन, सेल्स तो बुक कर लो आप 5000 की। डेबिट किसे करूं 5000 से, मोहन को करना, बिकॉज मोहन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या एंट्री करूं, सेल्स को काटूं बाय मोहन, कितनी अमाउंट लिखनी है बाय मोहन में 5000। अब अगर मैं आपको कहूँ ये बाय द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल, ग्रेटर टोटल इज 7000। तो यहाँ 7000 किस नाम से आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन नाम से आएगा। बस ये बैलेंस कैरी डाउन कब निकलता है, 31 मार्च को निकलता है। अगर आज आपको ये सारे अकाउंट्स आ गए हमारे क्लियर वाले, दैट मीन्स आपको लेजर आ गया। अब हमारी बस प्रैक्टिस बचती है। टोटल देयर आर 8 क्वेश्चंस इन टीएस ग्रेवाल। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर बहुत प्लेन वनीला क्वेश्चंस होंगे, दैट आई एम गोइंग टू स्किप, जस्ट बिकॉज आई नीड टू कवर होल द सिलेबस इन दिस ईयर एज वेल, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर नहीं लेके जाना है इसे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला लेक्चर इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेजर के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं आपको करा पाई ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस, तो वो ओवर हो जाएगा हमारा। अगर 4 क्वेश्चंस नहीं हुए तो हमारा एक लेक्चर और लगेगा जर्नल में। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर, एंड अभी मैं इसे यहीं पे एंड करती हूँ। दैट्स इट फॉर द डे। एंड आप एक बार रिवाइज करिएगा, लेक्चर अच्छे से देखिएगा, एंड प्लीज अपनी नोटबुक्स में इतना तो नोट करके रखना कि क्लियर के रूल क्या है, एंड कौन से टेबल में, आपको तो ये पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कहाँ पे डेबिट बढ़ना है, इंक्रीज होना है, कहाँ डेबिट डिक्रीज होना है, ये आपको पता होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ लेजर बाय योर ओन। बाकी मैं भी यहाँ कराऊंगी, मस्त क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कीप हार्ड वर्किंग हार्ड, एंड may you achieve everything you aspire for, and just be positive. ठीक है, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।